चीन के दबाव में अमेरिका से टकराए इमरान बोले, अमेरिका बना रहा प्रेशर और चीन से दोस्ती तोड़ने को कह रहा अमेरिका। 70 साल से चीन पाकिस्तान में गहरा रिश्ता, इमरान खान कह रहे हैं 70 साल से गहरा रिश्ता, कहीं ये ना कह दें कि हम तो उन्हीं की कोख से जन्मे हैं। बहरहाल ये दिखा रहा है कि चीन की तरफ कुर्बत वो खुलेआम इसका इजहार करना चाह रहा है, लेकिन अमेरिका से इमदाद जो मिल रही है उसके लिए ना नहीं कहना चाहता, लिहाजा ये कह रहा है देखिए हमको मना कर रहे हैं कि आपसे ना मिलें। एक्चुअली वो दोनों हाथों में लड्डू रखना चाह रहा है। डिन्नी साहब, पाकिस्तान के मौज हैं वैसे, ये कंबल ओढ़कर जो घी पीने का उसका सिलसिला है ये चल रहा है और चलता जा रहा है। बिल्कुल दिनेश जी, आपने बिल्कुल सही बोला। इसमें मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, इसके ऐड करना चाहूंगा, और पिछले साल से जो हम देख रहे हैं ये बात जरूर है कि एक इनका पाकिस्तान और चाइना के कोलूसिविटी या साथ में काम करने का है, लेकिन इस बार जब हमने देखा कि चाइना नहीं चाहता कि पाकिस्तान उसके साथ में खड़ा हो, क्योंकि उसके लिए बेइज्जती वाली बात है कि भाई आप एक भारत जैसे देश के साथ लड़ रहे हो और आप पाकिस्तान को भी साथ में लेकर लड़ रहे हो, ये इमेज वो प्रोट्रेट नहीं करना चाहता था। लेकिन पाकिस्तान इतना अपने आप को जो बोलते हैं ना मास्टर को इंप्रेस करने के चक्कर में वो हर बार ऐसे उल्टा सीधा स्टेटमेंट्स देता है, सबसे पहली बात। दूसरी चीज आपने बिल्कुल सही बोला, वो चाहता है कि यूएस और चाइना दोनों को इस तरह से बैलेंस करके रखें ताकि दोनों से जितना पैसा मिल जाए उतना अच्छा है, क्योंकि जितना भी दोनों से जितना पैसा मिलेगा उसके बावजूद देखा ये जाता है डिन्नी साहब कि जो मोहल्ले में दादागिरी करने वाले लोग होते हैं उसमें किसका कद कितना बड़ा इससे तय होता है कि किसके छर्रे अब किसके साथ जाकर खड़े हुए हैं। तो ये छर्रागिरी इधर भी चल रही है क्या, जरा वो भी समझने की कोशिश करूंगा मैं। सुमित चौधरी, लेकिन आपके पास आ रहा हूं, ये हिंदुस्तान इसको किस तरीके से असेस कर रहा है सुमित, ये टू फ्रंट वॉर, टू फ्रंट चैलेंजेस, इसको कैसे असेस किया जा रहा है? देखिए, पहली बात तो ये झुकने की बात उसके लिए होती है जो खड़ा हो। पाकिस्तान इस समय झुका नहीं, लेटा हुआ है चीन के सामने। और ये दूसरी बात अगर आप देख लीजिए कि पाकिस्तान ना सिर्फ अभी अगर आप देखें कि पहले अमेरिका के साथ यही राग गाता था और अब चीन के साथ गा रहा है, क्योंकि अमेरिका से फंड मिलना शुरू हो चुका। टू फ्रंट सिनारियो की बात वो पिछले साल पाकिस्तान और चीन आजमा चुके हैं। आपको याद होगा कि जब भारत और चीन का स्टैंड ऑफ चल रहा था तब उस समय पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर चीन गए थे, उन्होंने बयान दिया था कि वो डायरेक्शन लेने के लिए चीन गए हैं, वो निर्देश लेने के लिए गए। तो ये दिखाता है कि चीन के कहने पर ही पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। पाकिस्तान चाहता था, चीन ये जानता था कि अगर पाकिस्तान ने भी कूदना शुरू किया तो फिर उसके सीपेक प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है भारत। और यही वजह है कि अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देखते हुए पाकिस्तान को बहुत काम कर रखा हुआ है। जो आपने टू फ्रंट चैलेंज की बात की, पाकिस्तान के लिए ऐसा लग रहा है जैसे उसके लिए टू फ्रंट बेनिफिट है। एक तरफ वो चाइना से ले रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका से इमदाद लेता जा रहा है। अफगानिस्तान वाली सिचुएशन का फायदा उठा रहा है, अमेरिका से मदद लेता जा रहा है, चीन उसको मदद कर ही रहा है, लेकिन हालांकि चीन की मदद आने वाले दिनों में चमड़ी भी उधेड़ लेती है। अशोक सज्जनार साहब, ये क्या ऐसे जो देश होते हैं इनके यहाँ तो मुझको लगता है कि जो इनका प्रधानमंत्री होता होगा सुबह चीन से पहले ऑर्डर लेता होगा कि आज मुझको करना क्या है। इनकी अपनी कोई डिप्लोमेसी है, अपना कोई हित है, या इन्होंने गिरवी रख दिया है खुद को? नहीं, मेरे विचार से अपनी आत्मा को गिरवी रख दिया है। इनका अपना कोई वजूद नहीं है, अपनी कोई सोच नहीं है, अपनी कोई समझ नहीं है, अपना कोई हित, इसको कैसे, अपने लोगों का क्या हित है। वो तो वहाँ का देखिए जो गवर्निंग इलीट है, वहाँ की जो पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान ISI है, सीपेक भी जो है सारा उन्हीं के कंट्रोल में है। वो कोई जनरल असीम बाजवा हैं जो कि उसको वो देख रहे हैं। तो इसीलिए सभी कुछ वहाँ की जो जनता है, क्या इन्फ्लेशन हो रहा है, क्या वहाँ की आर्थिक व्यवस्था खराब हो रही है, क्या कोई निवेश नहीं हो रहा है, FATF के नीचे वो हैं, पैसा कोई आ नहीं रहा है, खाली पैसा उनको जो जिसे कहा जाए, मुझे अच्छा नहीं लगता, पर जैसे खैरात में पैसा मिलता है। नहीं, और ये बात जो कही गई इमरान खान की तरफ से सर, कि अगर ऐसा कर लिया जाए तो हिंदुस्तान के लिए फायदा होगा। इतना बड़ा दुश्मन हमारा, ये तो ये वही वाली बात है कि ये इस ग्लास में अमृत है, पी लो तो फायदा होगा। ये दुश्मन बताए तो निश्चित रूप से उसमें जहर होगा। यूसुफ ऊंझावाला के पास मैं जाना चाहता हूं इसको लेकर। यूसुफ ऊंझावाला, ये कहकर पाकिस्तान ने एक्चुअली क्या करने की कोशिश की है? चीन का संदेश दिया है, पोस्चरिंग करने की कोशिश की है, कुछ और है? नहीं, आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना है कि ये ड्रोन अटैक जो हुआ है, आई थिंक इसको एक अलग थोड़ा एक आइसोलेटेड केस में भी देखना पड़ेगा। नॉट ओनली दैट, इमरान खान की नसीहत कि हिंदुस्तान क्या करे चाइना के मामले में। नहीं, मेरे ख्याल से अभी जो ड्रोन अटैक है उसके बारे में थोड़ा बात करना जरूरी है, क्योंकि मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान एक टेस्ट कर रहा है हमें अपना थ्रेशोल्ड चेक करने के लिए। जब बालाकोट हुआ तो उसको पता चल गया कि हिंदुस्तान अभी एक बड़े स्तर पे भी रिस्पॉन्ड कर सकता है। पहले उरी के बाद हम लोगों ने एक सर्जिकल स्ट्राइक की, अभी
जब बालाकोट हुआ तो एक एस्केलेशन और हो गया। अभी पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि इस स्तर के नीचे कैसे कुछ काम किया जाए, और तब ये उनमें लगा हुआ है। तो ये ड्रोन अटैक जो हुआ, जिसको डिनायबिलिटी इसके अंदर बिल्ट है कि भाई हमने तो किया नहीं है, वहां पे लोकल जो टेररिस्ट है कश्मीर में उन्होंने किया हुआ है। तो एक डिनायबिलिटी बिल्ड करने की कोशिश में लगा हुआ है कि उसके ऊपर कोई भारत की तरफ से आक्रमण ना हो। तो ये एक हो रहा है। तो इमरान खान का जो है तो वो तो निर्देश लेता है, वहां से चाइना से जो आता है वो तो फॉलो करता है, क्यों, और वो बोलने भी नहीं चाहता कि भाई वहां पे जब इसको कोई उइगर के बारे में पूछता है वो बोलता है हमको तो पता ही नहीं क्या हो रहा है और हम इसके बारे में पब्लिकली बात नहीं करना चाहते। तो हर तरीके से वो चाइना के अंदर तो दबे हुए हैं, क्योंकि वहां से पैसा आता है उनको। सही बात, वहां के लिए ब्रदरहुड उनका वो ताक पर रख देते हैं। मैं आपके पास लौटता हूँ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।